नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने सरकार की फटकार लगाते हुए कहा था कि सभ्य समाज में अगर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली चुनौती का सामना करने में सक्षम नहीं है और लोग उचित इलाज के अभाव में मर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि समुचित विकास नहीं हुआ है। स्वास्थ्य व शिक्षा अलग थलग हो गए हैं। मौजूदा अराजक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। हम लोकतांत्रिक देश में हैं, इसका अर्थ है कि देश में जनता के लिए और जनता द्वारा शासित सरकार है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश जनहित याचिका की सुनवाई पर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार को 1 सप्ताह के भीतर महामारी को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों और उपायों को राज्य हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में वैक्सीन की किल्लत को लेकर मंगलवार शाम को अग्रणी निर्माताओं के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने टीका निर्माताओं से आग्रह किया है कि वे सभी नागरिकों को कम से कम समय में टीकाकरण करने के लिए अपनी उत्पादन क्षमता और अधिक बढ़ाएं। पीएम मोदी ने कहा कि विश्व में सबसे सस्ते टीके का निर्माण भारत में हो रहा है। कोरोना संक्रमण के मामले में देश में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच लोगों को गुमराह करने वाले कई आयुर्वेदिक दवाइयां भी बनाकर बाजार में आ गई हैं। बाबा रामदेव की कोरोनिल के बाद अब राजकोट की शुक्ला असर इम्पैक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने आयुध एडवांस नाम से एक दवा लॉन्च की है। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेदिक लाइसेंसिंग अथॉरिटी को निर्देश दिया है कि ऐसे लोगों को गुमराह करने वालों को इस तरह के उत्पाद बेचने वाली कंपनी पर सख्त कार्रवाई की जाए। प्रख्यात हॉकी विशेषज्ञ और पत्रकार बीजी जोशी का कोरोना के कारण निधन हो गया। महामारी काल में देश के अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देशवासियों की मदद के लिए आगे आई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी जामनगर रिफाइनरी से रोज 700 टन से अधिक मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की कोरोना प्रभावित राज्यों को आपूर्ति कर रही है। इससे रोजाना 70,000 गरीब मजदूरों की जान बच रही है। यह ऑक्सीजन 3 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केंद्र शासित दमन दीव और दादरा नगर हवेली को दी जा रही है। इसे कंपनी के खास टैंकरों 183 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ढुलाई की जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यह कार्य CSIR फंड के तहत निःशुल्क कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि जिन लोगों ने बीते दिनों में अपनों को खोया है, मैं सभी देशवासियों की तरफ से उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। परिवार के एक सदस्य के रूप में आपके दुख में शामिल हूं। चुनौती वही है, लेकिन हमें मिलकर अपने संकल्प, हौसले और तैयारी के साथ इसको पार करना है। कोरोना की दूसरी लहर तूफान की तरह आई है, लेकिन हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। सर गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर DS राणा ने कहा है कि 4 घंटे बाद हमारे अस्पताल में ऑक्सीजन का दबाव कम हो जाएगा। हम कम से कम 5,000 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। अभी हमारे पास 6-7 घंटे के लिए ऑक्सीजन है। अगर तो जल्द आपूर्ति नहीं हुई तो इस अस्पताल में सैकड़ों मरीज ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आज से प्रतिदिन रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। सोमवार को वाराणसी यानी PM के संसदीय क्षेत्र में एक मां अपने जवान बेटे विनीत को ई-रिक्शा में लादकर अस्पताल के चक्कर काटती रही, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। कोरोना काल में मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के चाहे लाख दावे हो रहे हो, पर मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। वह पहले BHU में गई, फिर सर सुंदरलाल चिकित्सालय गई, इसके बाद अन्य अस्पतालों में गई, लेकिन उसके बच्चे को कहीं भर्ती नहीं किया गया और अंत में उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन कांड के बाद से डॉक्टर कफील खान सस्पेंड चल रहे हैं। ऐसे में उन्होंने CM योगी को चिट्ठी लिखकर कोरोना काल की दुहाई देते हुए कहा है कि उनका 15 वर्षों का ICU का अनुभव है, जो इस समय कोरोना महामारी में काम आ सकता है। इसलिए उन्हें कुछ दिन के लिए बहाल कर दें, चाहे तो महामारी के बाद फिर से निलंबित कर दें। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।